Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I will discuss about continuous spectrum and line spectrum, first year chemistry and chapter 5. But before that, if you don't have subscribed my channel, kindly do subscribe and like my page. Along with it, I am also running Facebook and Insta page with the same name, Concept of Chemistry, which you can join by searching out Concept of Chemistry. And I will also give you the links for these groups in the description from where you could join these pages with just a one click. What will be the benefit? The benefit will be that there you could be able to get complete lectures of FSC chemistry on social media. So move to the lecture. फर्स्ट पॉइंट क्या है जी? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस का मतलब क्या है? मतलब मुसलसल, कोई गैप नहीं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो. ठीक है, तो इस डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा कैसे ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है. तो चलते हैं. द स्पेक्ट्रम इन विच बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर्स कैन नॉट बी मार्क्ड. कहता है ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कलर्स के दरमियान कोई मतलब गैप ना हो, मतलब पता ना चले कि एक कलर ख़त्म हो गया दूसरा कलर स्टार्ट हो गया, कोई गैप ना हो, वो मर्ज हो आपस में, तो उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. इसकी एग्जांपल क्या है? रेनबो. और अगर हम स्पेक्ट्रम चेक करें ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट में से जो लाइट आती है उसका स्पेक्ट्रम चेक करें, वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है. और जो बल्ब की जो लाइट होती है, इनकैंडेसेंट बल्ब की लाइट, उसका अगर हम स्पेक्ट्रम चेक करें, मतलब उसकी लाइट को स्पेक्ट्रम पर ड्रा करें, तो वो भी क्या है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेगा. तो मैं आपसे मतलब शो करता हूँ ये आप देखें क्या है रेनबो. इसमें आप देखें किसी कलर में भी कोई मतलब परफेक्ट बाउंड्री लाइन नहीं है कि यहाँ पर ये कलर ख़त्म हो गया और नेक्स्ट क्या है? स्टार्ट हो गया. एक कलर दूसरे में मर्ज है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है. नेक्स्ट है वन कलर मर्जेस इनटू अनदर विदाउट एनी डार्क स्पेस. जैसा हमने रेनबो में भी देखा है, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होता है, मिक्स होता है, कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती उनके दरमियान में. ठीक है. नेक्स्ट है इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इन बल्क. ये मैटर की करेक्टरिस्टिक होती है, उसकी मतलब एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की. इन बल्क मतलब काफ़ी क्वांटिटी में हो तब. नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम. पहले हम डिस्कस किया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, अब है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या जिसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज स्पेक्ट्रम फॉर्म बाय द एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड्स व्हेन दे आर हीटेड इन फ्लेम. कहते हैं जब कोई एलिमेंट या उसका कंपाउंड को हीट किया जाए, उसके जो मतलब हीट आएगी ना, उसका अगर स्पेक्ट्रम ड्रा करें तो वो हमारे पास आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें मतलब बाउंड्री लाइन होगी. ठीक है. द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ब्राइट लेंस विद द डार्क बैकग्राउंड. तो इसमें क्या होगा? बैकग्राउंड डार्क होगा, ब्लैक होगा, और आगे जो लाइंस होगी वो ब्राइट होंगी, वाइट होंगी. तो इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम. जैसा कि ये सपोज करें आपके पास कोई एलिमेंट है या उसका कोई कंपाउंड है, उसको मैंने हीट किया, इधर से क्या है? उसके वेपर्स वगैरह बने, हीट खारिज हुई. अब जब मैं उसको किसी स्पेक्ट्रम के ज़रिए से एनालाइज के लिए लेके आऊँगा ना अपने सामने, तो वो इसकी एग्जाम्पल शो करेगा एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम की. उस स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड पर क्या है? डार्क बैकग्राउंड होगा और आगे क्या है? ब्राइट लाइंस होंगी. आर यू क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम. ये एटम की कैरेक्टरिस्टिक है, कंटिन्यूस है वो मैटर की और ये एटम की, इसीलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लाइंस and the distance between the lines depend upon the element volatilized. वोलेटिलाइज का मतलब क्या है? जिसको आप हीट कर रहे हैं, जिसको आप वेपर में चेंज करवा रहे हैं, वो है वोलेटिलाइज. मतलब क्या है कि स्पेक्ट्रम जब आएगा आपके पास, बैकग्राउंड ब्लैक, आगे लाइंस आएंगी, कहता है वो नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस बनेगी और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, वो डिपेंड करता है उस एलिमेंट या कंपाउंड पर जिसको आप हीट कर रहे हैं, जिसको आप वेपराइज कर रहे हैं, जिसको आप वोलेटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है. जिस तरह इधर सब्सटेंस है, ये सपोज करें वाटर है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, इसके क्या इधर वेपर्स वगैरह बन रहे हैं. अब जब मैं इसको स्पेक्ट्रम पर लेकर आऊँगा ना, तो बैकग्राउंड पर क्या है? डार्क बैकग्राउंड होगा और आगे लाइंस होंगी.
कितनी लाइंस होंगी, उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, वो डिपेंड करेगा इस सब्सटेंस पर जिसको मैंने वेपराइज किया है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन्स 2 येलो। जब सोडियम का स्पेक्ट्रम देखा गया ना तो उसके 2 येलो लाइंस थी उसमें, सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस, जिनके दरमियान एक प्रॉपर क्या है, फिक्स डिस्टेंस था, मतलब एक बाउंड्री लाइन थी, तो इसलिए वो एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन कंटेन्स मैनी लाइंस विद डिस्टेंस। और जब हाइड्रोजन को भी हीटअप किया गया तो उसका स्पेक्ट्रम चेक किया गया तो उसमें काफ़ी लाइंस थी, ठीक है, विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस था और काफ़ी ज़्यादा लाइंस थी। ये था एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट चलते हैं। अब लाइन स्पेक्ट्रम इनटू कंटीन्यूअस, कहता है लाइन स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस में चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। केस क्या है वो हम देखते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट distances between the lines for hydrogen spectrum decreases with the decrease in wavelength। कहता है जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चूंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम शो करता है, जब उसका स्पेक्ट्रम देखा ना, शुरू में उसकी लाइन जो थी ना वो थी करीब करीब, मतलब एक थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस था में, फिर बाद में क्या उनका डिस्टेंस बढ़ता आ गया। फिर क्या हुआ, स्पेक्ट्रम डिक्रीज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती गई डिस्टेंस क्या है बढ़ता गया लाइन्स के दरमियान, एंड स्पेक्ट्रम बिकम्स कंटिन्यूस आफ्टर सर्टेन टाइम। और एक टाइम ऐसा आया कि कोई लाइंस नहीं थी, जस्ट क्या है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ गया फिर, ठीक है। तो इस तरह लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में चेंज हो गया। ये देखें, ये है सपोज हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इधर देखें लाइंस क्या है करीब करीब है, बहुत थोड़ा थोड़ा फासला है, फिर क्या है बढ़ता गया। और इधर आके सपोज कर इधर एक आपके पास स्पेक्ट्रम आएगा जहाँ पर लाइंस बहुत दूर दूर चले जाएंगी और आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। इधर तक क्लियर है। अभी तक हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखा है, उसकी एग्जांपल देखी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखा है, लाइन स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में चेंज करना है तो उसका क्या केस है, सिनेरियो है। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स पे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक अब्जॉर्प्शन, एक एमिशन, मतलब जब एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और जब एनर्जी एमिट होगी। अच्छा, ये मैंने इधर नीचे एक लाइन लिखी है, बंद है तो काला, आज़ाद है तो सफ़ेद। जब आप स्पेक्ट्रम देखेंगे ना उस वक्त आपने ये लाइन याद रखनी है, लिख लें या आप जहन नशीन कर लें। बंद है तो काला, आज़ाद है तो सफ़ेद। हालांकि जो बंदा आज़ाद भी होता है धूप वगैरह में काला होता है, लेकिन इधर मैंने लिखा है आज़ाद है तो सफ़ेद। तो ये बात आपने याद रखनी है, आपको मैं इससे एक रीज़न भी समझाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट टाइप है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। वो क्या है, व्हेन सॉलिड्स आर वोलेटिलाइज आर एलिमेंट्स इन गैसियस स्टेट। कहता है अगर सॉलिड्स को हीटअप किया जाए या एलिमेंट्स इन गैसियस स्टेट उनको हीट किया जाए, 2 केस हैं, या सॉलिड को हीट करो या एलिमेंट इन गैसियस स्टेट हीटअप करो, तो क्या होगा, टू ए हाई टेम्परेचर तक हीट करे और सब्जेक्टिव टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या उनमें से करंट पास करवाएं, फिर क्या होगा, रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर एमिटेड। तो फिर क्या होगा, सर्टेन टाइप की रेडिएशंस एमिट होंगी, उसमें से स्वाएं पैदा होंगी। स्पेक्ट्रम ऑफ ब्राइट लाइन्स और डार्क बैकग्राउंड इज शाउन। फिर अगर वो जो रेडिएशन एमिट हुई हैं उनका स्पेक्ट्रम देखें ना तो हमारे पास क्या आएगा, ब्राइट लाइन्स ओवर डार्क बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डार्क और आगे ब्राइट लाइन्स। अब आते हैं हम, क्या कंडीशन देखी हमने, या सॉलिड या एलिमेंट इन गैसियस स्टेट हीट करो या करंट पास करो तो आपके पास ब्राइट लाइन्स आएंगी। अब सपोज करें ये आपके पास सॉलिड है, अब मैंने क्या कहा आपको, बंद है तो काला, अब इधर ये है क्या, सॉलिड है, या इधर गैसेस भी हो सकती थी, ये है बंद। अब इसको मैं ड्रा कर लूँगा डार्क बैकग्राउंड, ये फर्स्ट स्टेट होगी। नेक्स्ट स्टेट क्या है, मैंने हीट किया, रेडिएशन एमिट हुई, सपोज करें रेडिएशन है, इन रेडिएशंस का मैं स्पेक्ट्रम लूँगा, ये स्पेक्ट्रम आपके पास आएंगी ब्राइट लाइन्स। तो क्या हो गया, डार्क बैकग्राउंड जो कि सॉलिड था, बंद तो काला, तो काला बैकग्राउंड आ गया, ब्लैक बैकग्राउंड, और आगे क्या है, लाइंस ब्राइट आ गई। वो आज़ाद हो गई ना, जो रेडिएशन इधर से खारिज हुई वो आज़ाद हो गई, वो वाइट थी, और जो इधर बंद था सॉलिड वो ब्लैक था। तो इस तरह आपके पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम केस में डार्क बैकग्राउंड होता है और आगे जो लाइंस होती हैं वो ब्राइट होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अब उसने एक तो कहा था सॉलिड हो या एलिमेंट इन गैसियस स्टेट हो, ये था, इनको हीट किया जाए, ये फर्स्ट केस। सेकंड उसने कहा था जब
सब्जेक्टिव टू इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर आप उनमें से करंट भी पास कराएं तो फिर भी वो क्या है, रेडिएशंस एमिट करेंगी, उसका स्पेक्ट्रम भी आपके पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। जिस तरह आपके पास ट्यूबलाइट्स होती हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब्स है, तो ये क्या है, इसी की ही टाइप है। जब आपके पास क्या है, एलिमेंट इन गैसियस स्टेट, मतलब इसके अंदर गैस भरी होती है बल्ब के अंदर, अब वो गैस अंदर, अब आप इसमें से क्या है करंट डिस्चार्ज करवाते हैं, तो उस क्या है वो एक्साइट होती है, एनर्जी एमिट करती है, रेडिएशंस एमिट होती हैं। फिर इससे जो एनर्जी एमिट होती है ना इस बल्ब से, उसका अगर आप स्पेक्ट्रम लेना तो आपके पास डार्क बैकग्राउंड होगा और आपके पास आगे ब्राइट लाइंस आएंगी। इस केस में देखते हैं, अंदर क्या था, गैस, बंद तो काला, ब्लैक बैकग्राउंड, रेडिएशंस एमिट हुई, आज़ाद हो गई, आज़ाद तो सफ़ेद, तो वो आगे ब्राइट लाइंस आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो आपकी बुक में डायग्राम है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सपोज कर ये है सॉलिड है या गैस है जिसको आप हीट कर रहे हैं, इसमें से एनर्जी एमिट हो रही है, रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इसको फिर मैं डिटेक्टर में एंटर करवाऊंगा। डिटेक्टर के क्या करेगा काम, वो स्पेक्ट्रम आपको दिखाएगा। मैंने उसको डाटा देना है, वो आपको क्या है स्पेक्ट्रम दिखा देगा। जिस तरह मतलब ईसीजी होती है, ठीक है, वो जो आती है लाइंस हार्ट बीट की, तो आप क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, मशीन करेक्ट करते हैं, उस मशीन को डाटा देते हैं और वो आप क्या है स्पेक्ट्रम ही होता है, वो भी एक किस्म का। तो इसी तरह इधर मैंने डिटेक्टर को रेडिएशन दी और इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे स्पेक्ट्रम दिखाया। ये अभी तक डार्क बैकग्राउंड, फिर वही बात, ये है फर्स्ट केस। फर्स्ट स्टेट क्या थी, जो भी है गैस है या सॉलिड है, क्लोज था, बंद है तो काला, तो ये ब्लैक बैकग्राउंड आ गया। अब जो एनर्जी एमिट हुई है ना, रेडिएशंस एमिट हुई हैं, आज़ाद तो सफ़ेद, तो उसको मैंने डार्क ब्राइट लाइन से शो करवाया है। ठीक है, ये लैम्डा है वेवलेंथ, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या साथ साथ क्या है बढ़ रही है वेवलेंथ, और उसी के लिहाज से जो मतलब लाइंस के दरमियान डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इधर तक कोई पॉइंट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। नेक्स्ट चलते हैं, वही क्वेश्चन जो मैं आपसे रिपीट करता आ रहा हूँ, वाई बैकग्राउंड इज ब्लैक। ये मेरे जहन में क्वेश्चन आया था कि बैकग्राउंड इसमें ब्लैक क्यों होता है, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। बैकग्राउंड क्यों ब्लैक होता है, सब्सटेंस इन क्लोज वेजल एज ब्लैक, जो सब्सटेंस वेजल में क्लोज है उसको हम ब्लैक ले रहे हैं, और ये कंप्लीट सब्सटेंस को शो रहा है, जो ब्लैक है ना कंप्लीट सब्सटेंस को शो कर रहा है। अगर ये सारा वेपराइज हो जाता तो इधर सारी क्या है आगे ब्राइट लाइंस आ जाती। ठीक है, इसका मतलब है ये जो है ना सब्सटेंस, ये वेपराइज नहीं हुआ, ये बस थोड़ा थोड़ा क्या है वेपराइज हुआ है। इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम बैकग्राउंड इज ब्लैक दैट रिप्रेजेंट द टोटल मॉलिक्यूल्स बट सम आर एमिटेड दैट आर शोन विद वाइट लाइंस। तो ये शो करता है टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ब्लैक बैकग्राउंड, और वाइट जो है वो मॉलिक्यूल्स जो एमिट हुए हैं, आज़ाद हो गए हैं। इधर तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड टाइप, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम चेक किया, अब एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। कहते हैं अगर आप वाइट लाइट हो, गैसियस सैंपल है किसी चीज़ में, उसमें से पास कराएं, फिर क्या होगा, देन एलिमेंट विल अब्जॉर्ब द सर्टेन वेवलेंथ व्हाइल द रेस्ट ऑफ वेवलेंथ पास थ्रू इट। तो वो जो गैस है ना वो उसमें से कुछ वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर लेगी और बाकी को क्या है जाने देगी, एमिट कर देगी। इट इज़ नोन एज एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाम से शो है अब्जॉर्प्शन, तो इसलिए इसको क्या है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब्जॉर्ब्ड लाइट इज अपीयर्ड एज डार्क कलर एंड बैकग्राउंड इज ब्लैक। अब वही बंद तो काला, आज़ाद तो सफ़ेद। अब इसमें इस केस में क्या है, रेडिएशन आज़ाद थी, आ रही थी, आगे गैस है। अब इसको मैं एक डायग्राम से शो करता हूँ। ये क्या है, रेडिएशंस आ रही हैं, ये फर्स्ट स्टेट है, आज़ाद थी रेडिएशंस, तो आपका बैकग्राउंड क्या आ गया, आज़ाद तो सफ़ेद, वाइट बैकग्राउंड। फिर ये रेडिएशन इससे पास करेंगी, ये आपकी सेकंड स्टेट है, तो इसमें से कुछ क्या है अब्जॉर्ब हो गई, वो अब्जॉर्ब जो है ब्लैक की फॉर्म में आएंगी। अब्जॉर्ब हो गई ना, मतलब कैद हो गई, कैद तो क्या ब्लैक आएगी लाइंस। तो इस तरह इसका जो बैकग्राउंड है वाइट होता है और लाइंस जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं। तो इसको मैं एग्जांपल को भी आपसे मतलब इलेबोरेट कर दूँ। जब आप रेडिएशंस को पास कराएंगे किसी गैसीय सैंपल में, यह बलून है जिसके अंदर गैस है, हीलियम है सपोज करें, पास करवाया, तो इसने दो को ऑब्जॉर्व कर लिया रेडिएशंस को और एक को उसने पास कर दिया। वो जब डिटेक्टर से पास करेगी तो हमारे पास इस तरह का क्या है स्पेक्ट्रम आएगा।
तो ये एक एग्जांपल है जी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जी फ्लावर्स आल्सो ऑब्जॉर्ब सनलाइट। फ्लावर्स के केस में भी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। किस तरह होता है वो मैं दिखाता हूँ। जब सूरज से लाइट आती है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, यू नो ऑलरेडी। और अगर नहीं भी जानते तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाइट लाइट है इसमें 7 कलर्स होते हैं, जो कि विब गाय से आप याद करते हैं। इसमें 7 कलर्स हैं। जो गुलाब का फूल होता है ना, वो जो लाइट आती है ना उसमें से बाकी ऑब्जॉर्व कर लेता है, रेड को एमिट कर देता है, इसलिए उसका जो कलर होता है हमें रेड शो होता है। जो फ्लावर का कलर होता है अगर कोई येलो शो करता है तो वो मतलब येलो को एमिट कर रहा होता है, बाकी को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको शो कर रहा हूँ। अब इधर क्या है, ये गैस आ रही आज़ाद है, इसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा, इसमें से पास की कुछ ऑब्जॉर्व हो गई और ये एमिट हो गई। जो ऑब्जॉर्व हुई उनको मैं, वो कैद हो गई, उनको मैं ब्लैक लाइन से शो करूँगा। ठीक है, तो ये भी एक एमिशन क्या है फिनोमेना हो सकता है। जब मैं इस लाइंस को डिटेक्टर में से पास करूँ तो मेरे पास स्पेक्ट्रम जो आएगा वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल रिप्रेजेंट करेगा। ये आपकी बुक में डायग्राम जो है कोड की गई है। ये आपके पास कोई मतलब रेडिएशंस आ रही हैं, ये आगे किसी वेसल में गैस के मालिक्यूल्स हैं, ये इसमें से एमिट पास करेंगी, गैस इसमें से कुछ ऑब्जॉर्व कर लेगी, बाकी एमिट कर देगी। उसको जब डिटेक्टर से पास कराएंगे तो आपके पास ये आएगा स्पेक्ट्रम। लाइन चूँकि इधर जो रेडिएशंस आ रही थी आज़ाद थी, तो बैकग्राउंड जो है वो वाइट, इसमें से कुछ ऑब्जॉर्व होगी, बाकी आपके पास कम आई है इधर, तो उनको ब्लैक लाइन से शो करवाया गया है। वाई ब्राइट बैकग्राउंड, जिसको मैंने पहले डिस्कस किया आपसे। इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बैकग्राउंड इज वाइट बिकॉज इनिशियली दे वर एमिटेड बट ड्यू टू अब्जॉर्प्शन सम आर ऑब्टेन्ड दैट आर डिपिक्टेड विद डार्क लाइन्स। तो कुछ इसमें से ऑब्जॉर्व हो गई, उनको हम क्या है डार्क लाइन से शो करते हैं, और जो इनिशियली रेडिएशन थी टोटल वो आपके पास ये आ गई ब्राइट लाइन्स। ब्राइट लाइन्स जो लाइन्स है ना, नंबर ऑफ लाइन्स, उनका जो डिस्टेंस है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये सेम होता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपसे मैंने शो कर दिया वाई ब्राइट बैकग्राउंड, ये भी आपसे शो कर दिया है। तो ये आज का टॉपिक था कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की फर्दर क्या कहते हैं टाइप्स, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इनकी एग्जांपल्स को मैंने आपको डेली लाइफ से भी उठा के आपको दिखाया है, और मैंने उसको पूरी इलेबोरेट करने की कोशिश किया। फिर भी अगर कोई मेरे से कमी कुताही रहेगी तो आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माई चैनल अप टिल नाउ, सो काइंडली डू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।